हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस दे रखे हैं, आपको उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखो, ये हमने 10th क्लास में भी सीखा है, +1 में भी सीखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना। H2S है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक ही बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड डुप्लेट पूरा करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने ही ये बॉन्ड्स बनाता है। शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी होती है, या तो 2 बॉन्ड्स बनाता है, या 4 बॉन्ड्स, या 6 बॉन्ड्स। क्लियर? तो जो ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है वो अपना सेंट्रल एटम होता है। तो सल्फर ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, तो हम सल्फर को बीच में रखेंगे एंड उसके आसपास 2 हाइड्रोजन्स बना देते हैं। पहले साइड एटम्स के बॉन्ड बनाओ, सेंट्रल एटम ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फर से एक बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी सल्फर से एक बॉन्ड बनाएगा। सल्फर की वैलेंसी ऑटोमेटिकली कितनी हो गई? 2। सल्फर के ऑटोमेटिकली 2 बॉन्ड्स बन गए हैं। क्लियर? अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन वो अपने पास संभाल के रखेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा शेयरिंग के लिए एंड एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। तो हाइड्रोजन ने सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है। सिमिलरली हाइड्रोजन ने सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेना है एंड सल्फर ने दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लेने हैं। सो ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका? H2S का। क्लियर? इसी तरह से हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, SiCl4। सिलिकॉन कार्बन ग्रुप में रहता है, सेकंड मेंबर है कार्बन फैमिली का। तो सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है, जैसे कार्बन बनाता है। हैलोजेंस हमने पढ़ा था एक ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके पास होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो सिलिकॉन सेंटर में आएगा। 4 हैलोजेंस हैं, 4 क्लोरीन्स हैं, इसके आसपास लिख देता हूँ। साइड एटम्स के बॉन्ड्स बनाते हैं। हर एक क्लोरीन ने सिलिकॉन से एक एक बॉन्ड बनाया। सिलिकॉन के ऑटोमेटिकली 4 बॉन्ड बन गए, देखो। ठीक है, तो सिलिकॉन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब क्लोरीन अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रख देगा शेयरिंग के लिए, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। सिमिलरली हर एक क्लोरीन यही काम करने वाला है। ऊपर वाले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन तो डाल दिया शेयरिंग में, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास संभाल के रखे। फॉर दिस क्लोरीन ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने शेयरिंग में डाल दिया एंड बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन उसने संभाल के रखे हुए हैं। दिस क्लोरीन ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास संभाल के रखे गए हैं। ठीक है, तो क्लोरीन ने सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया। सिमिलरली इस क्लोरीन ने सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया। इस क्लोरीन ने भी सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इस क्लोरीन ने भी सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है एंड अब सिलिकॉन भी हर एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सिलिकॉन भी हर एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। क्लियर? एंड ये वाला जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है ये सर्कल के अंदर आएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? एंड ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद आपसे स्ट्रक्चर पूछा है BeF2। BeF2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, बेरिलियम फ्लोराइड। देखो, बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम फ्लोराइड वैसे भी बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बनाएगा एंड फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो बेरिलियम बीच में आएगा एंड 2 फ्लोरीन उसके आसपास लगे होंगे। तो बेरिलियम के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड फ्लोरीन अपने साथ 7 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, जिसमें से एक तो शेयरिंग में डालेगा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन वो संभाल के रखेगा। सिमिलरली फॉर दिस फ्लोरीन। क्लियर? तो इस फ्लोरीन ने बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है एंड अब बेरिलियम भी हर एक फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन उठाए। क्लियर? तो ये बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद आपसे स्ट्रक्चर पूछा था
कार्बोनेट आयन का एंड फॉर्मिक एसिड का। तो देखो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने आपको कहा था जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे देंगे। लेकिन हर एक ऑक्सीजन को -1 से चार्ज ज़्यादा नहीं देना। तो अपने पास 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को मैंने -1 दे दिया और एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। और एक कार्बन भी है अपने पास, ठीक है। कार्बन की बात करें तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 4। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। ऑक्सीजन की बात करें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। अगर O-1 की बात करें तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स कार्बन बना रहे हैं, तो कार्बन बीच में आ गया सेंट्रल एलिमेंट। एक O-1 है उसके आसपास एंड एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है। न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, O-1 सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे। क्लियर। तो अब देखो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ से सेंटर में कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ रखेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग कर में डाल देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में डाल देगा। ऑक्सीजन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन की बात करें पहले तो अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 तो शेयरिंग में डाल देगा एंड 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास संभाल के रखेगा। अगर बात करें O-1 की तो अपने साथ 7 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 तो डालेगा वो शेयरिंग में एंड बाकी के 6 अपने पास संभाल के रखेगा। क्लियर। कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसके सर्कल्स बना दो। ठीक है। अब ऑक्सीजन ने तो अपने अपने बॉन्ड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब कार्बन भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। एक यहाँ से, जहाँ पे 1 बॉन्ड बना है वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जहाँ पे 2 बॉन्ड बने वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा। ठीक है। अब लास्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है एंड बहुत आसान सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। फॉर्मिक एसिड नहीं, सॉरी, एसिटिक एसिड CH3COOH। चेक कर लेते हैं आपको CH3COH दिया हुआ है या हाँ, फॉर्मिक एसिड HCOH दे रखा है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। जहाँ पे भी COH आ जाए वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर पक्का है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर है एंड इसके साथ एक जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो लगा दो। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है H, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा HCOH का। बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान में ही रखना होगा। एंड उसके साथ जो भी चीज़ लगी है CH3H जो भी लगा है वो लगा दो, जैसे यहाँ पे H ही तो लगाया COH के साथ। क्लियर। तो अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। देखो ये वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, शेयरिंग में डाल देगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास, एक तो यहाँ पे डाला शेयरिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर डालेगा, डबल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा। ठीक है। फिर ऊपर भी ऑक्सीजन पड़ा है, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा शेयरिंग में, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास संभाल के रखेगा। इधर वाले ऑक्सीजन की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है क्योंकि 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास संभाल के रखा हुआ है इसने भी। एंड लास्ट में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन उठा लिया ऑक्सीजन से, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन उठा लिया कार्बन से। अब कार्बन पहले ऑक्सीजन स्टेबल कर लेते हैं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिए, सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया। अब रहता है ये वाला कार्बन, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है हाइड्रोजन से, 2 ऑक्सीजन से, 1 इस ऑक्सीजन से। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? फॉर्मिक एसिड का। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।